अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित 7 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत 16 जनवरी से हो चुकी है। इस अनुष्ठान के तीसरे दिन गुरुवार तड़के रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर लाया गया। जय श्री राम के उद्घोष के बीच क्रेन की मदद से मूर्ति को अंदर लाने से पहले गर्भगृह में एक विशेष पूजा की गई। श्री राम मंदिर निर्माता समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक गुरुवार को गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित किए जाने की संभावना है। गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की जा रही है वह श्याम वर्ण की और रामलला के बाल स्वरूप की है। रामलला 5 वर्षीय बाल स्वरूप में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट होगी। प्रतिमा का वजन 200 किलोग्राम है। गर्भगृह में रखी गई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित अनुष्ठान 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पे शुरू होगा और इसके दोपहर 1 बजे तक समाप्त होने की उम्मीद है। रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच बहुत सोच समझ कर रखी गई है। अमूमन भारत में एक 5 वर्षीय बच्चे की लंबाई 51 इंच के आसपास होती है। साथ ही 51 शुभ अंक माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति का आकार भी 51 इंच रखा गया है। मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर को तराश कर हुआ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अक्सर इसी पत्थर से बनाई जाती है क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है जो आमतौर पर नदियों की तलहटी में पाया जाता है। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की जिस मूर्ति का चयन हुआ है उसे मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। दरअसल 3 मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने राजस्थानी संगमरमर शिला की प्रतिमा बनाई थी। मूर्तिकार गणेश भट्ट एवं अरुण योगी राज ने कर्नाटक के शालिग्राम शिला से 2 मूर्तियों का निर्माण किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तीनों मूर्तियों को देखने और परखने के बाद गर्भगृह में स्थापना के लिए अरुण योगी राज की मूर्ति का चयन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मूर्ति के चयन को लेकर किए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अरुण योगी राज के परिवार में प्रतिमा निर्माण का काम वर्षों से किया जाता रहा है। उन्होंने देश में कई सुंदर प्रतिमाएं बनाई है। अयोध्या में भी भगवान राम के बाल स्वरूप वाली प्रतिमा का निर्माण अरुण योगी राज ने किया है, जिसे गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। यह प्रतिमा 5 वर्ष के बालक की कोमलता को समेटे हुए बेहद भव्य और सुंदर है। इसके अलावा पूर्व से ही श्री राम जन्मभूमि परिसर में पूजित की जा रही प्रतिमा को भी नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में रख दिया जाएगा। अरुण योगी राज ने पहले भी बनाई कई चर्चित मूर्तियां। केदारनाथ धाम में स्थापित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण योगी राज ने ही बनाई है। वह मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकारों की 5 पीढ़ियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। अरुण योगी राज की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। अरुण के पिता योगी राज भी एक कुशल मूर्तिकार हैं। उनके दादा बसवन्ना शिल्पी को मैसूर के राजा का संरक्षण प्राप्त था। MBA पूरा करने के बाद अरुण योगी राज ने कुछ समय तक निजी कंपनी में काम किया, लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं लगा और वह 2008 में अपने पारिवारिक मूर्तिकला के पेशे से जुड़ गए। एक तरफ जहां रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ फिर से सनातन पर आग उगलने वाले उदयनिधि स्टालिन ने राम मंदिर पर बोल दिया है। सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर प्रतिक्रिया दी है। उदयनिधि ने कहा कि DM के नेता किसी भी आस्था या धर्म की विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि वह मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने से सहमत नहीं है। उदयनिधि ने कहा, करुणानिधि ने हमेशा कहा था कि DM के किसी भी आस्था या धर्म की विरोधी नहीं है। मंदिर बनना कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम मस्जिद तोड़कर वहाँ मंदिर बनाने से सहमत नहीं है। अध्यात्मवाद और राजनीति को न मिलाएं। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विपक्ष के भी कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन सनातन और हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है।